हरि पूज्य गुरुदेव भगवान की श्री चरणों प्रणाम। पूज्य बापूजी के जीवन प्रसंग। गुरुदेव की प्रसन्नता ही साधना का मूल। श्री गुरु गीता में भगवान शिव जी कहते हैं, आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। हे देवी, कल प्रयत्न के करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। जब गुरुदेव के संतोष से इतना लाभ होता है तो उनके असंतोष से हानि भी तो होती होगी। इस विषय में एक प्रसंग है। 2007 के आसपास की बात है। एक दिन एक सेवक से पूज्य बापूजी ने आश्रम के दूरभाष पर बात की। उससे कहा कि तेरी ऐसी ऐसी शिकायत आ रही है। सेवक बोला, जी ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बोलना। जी बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ठीक है तो जाओ अपनी सेवा करो। शाम को जब वह सेवक माला करने बैठा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे पहले कभी माला की ही नहीं हो। जीवन में पहली बार माला कर रहा हूँ। प्रतिदिन आज्ञा चक्र पर बापूजी का ध्यान करता था, पर उस दिन ध्यान करने बैठा तो गुरुदेव का श्री विग्रह दिखे ही नहीं। दूसरे दिन सुबह नियम की न्यूनतम माला करना, गुरु गीता जी के 30 श्लोक पढ़ना भी उसे बड़ा मुश्किल लगने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए तो वह विचलित हो गया कि यह क्या हो रहा है। उसने विचार किया तो उसे ध्यान आया कि उस दिन मैंने सत्य को अस्वीकार करके गुरुदेव को नाराज कर दिया था। मुझसे भूल हुई है। जो गुरुदेव हमें गलतियों से पार ले जाना चाहते हैं, मैं उनके सामने अपने को सही सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा था। गुरुदेव की अप्रसन्नता के कारण ही मेरा जप ध्यान नहीं हो रहा है और यह भूल समझ में आई है। यह भी करुणा निधान की कितनी बड़ी अहोत की कृपा है। वह अहोभाव से भर गया। उससे पहले उसके मन में यह अहम भाव रहता था कि मैं साधना करता हूँ, मेरी साधना अच्छी चल रही है। अब वह कातर भाव से प्रार्थना करने लगा कि हे, केवल यही भूल नहीं, अपितु मुझसे जो भी भूलें हुई हों उन सभी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इतने में अंतर्यामी गुरुदेव पूज्य बापूजी का दूरभाष आया। जैसे ही उस सेवक ने प्रणाम बोला, भोले शंकर स्वरूप गुरुदेव तुरंत बोले, सावस सावस सावस।
वह समझ गया कि गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। उसके बाद उस सेवक का जप, पाठ, ध्यान आदि नियम पूर्ववत होने लगा। तब उसने महसूस किया कि मैं सोचता था कि मैं साधना करता हूँ, पर सच तो यह है कि मेरी अपनी कोई हैसियत ही नहीं है जो इस कलयुग में ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल सकूं। वास्तव में जो भी सेवा साधना होती है वह साधक के अपने बल से नहीं, गुरु कृपा के बल से होती है। और गुरुदेव के प्रति जितनी श्रद्धा होती है, जितनी उनके वचनों में आदर, बुद्धि, प्रीति होती है, जितना ज़्यादा समर्पण होता है, उतनी ही गुरुदेव की प्रसन्नता मिलती है और उतना ही साधक ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर तीव्रता से आगे बढ़ता है। इतनी महानता और कैसी निरअहंकारिता। पूज्य बापू जी की जहाँ वेदांत ज्ञान में हिमालय जैसी ऊंचाई है, वहीं व्यवहार में उतनी की उतनी कुशलता भी है। पूज्य श्री जितने गंभीर है उतने ही सरल हैं, जितने शांत हैं उतने ही विनोदी हैं। इतनी महानता होने पर भी महाराज श्री छोटे से छोटे सेवा कार्य को करने में संकोच नहीं करते। गोकुल भाई जो पिछले 30 वर्षों से पूज्य श्री का सत्संग सानिध्य लाभ पा रहे हैं और आश्रम में रहकर सेवारत हैं, वे अपने जीवन का एक प्रसंग बताते हुए कहते हैं कि जब आश्रम में सत्संग भवन का निर्माण कार्य चल रहा था, तब बापूजी स्वयं साधकों के साथ मिलकर सेवा करते थे, फावड़ा चलाते थे और तसले भरकर देते थे। अपने हाथों से सीमेंट और रेत का मसाला बना के देते थे। जिन्होंने वह दृश्य देखा है वे आज भी कहते हैं कि पूज्य श्री जितने बड़े ब्रह्मज्ञानी संत हैं उतने ही सरल हैं, जितना महान पद पाया है उतने ही नम्र हैं। किसी के पास 1-2 गाड़ी, बंगला, नौकर होते हैं तो वह कार चलाने में अपमान समझता है, उसे अपनी इज्जत कम होने देता है। पर जिस पद को पाने के बाद इंद्र पद भी पाने की इच्छा नहीं रहती, ऐसे महान आत्मपद पर प्रतिष्ठित पूज्य बापूजी जैसे संत कैसे होते हैं, जानते हैं इस प्रसंग से। 1980 के आसपास की बात है। एक बार पूज्य श्री कार द्वारा सूरत से अहमदाबाद आ रहे थे। अपने रास्ते में वाहन चालक से पूछा, नाश्ता किया तूने? जी नहीं, अभी मेरा नियम बाकी है, पाठ आदि करूँगा फिर कुछ खाऊंगा। चल तू पीछे की सीट पर बैठ के नियम पाठ पूरा कर ले, मैं गाड़ी चलाता हूँ। सेवक ने काफी मना किया, पर बापूजी ने गाड़ी चलाई और सेवक ने नियम पूरा किया, फिर नाश्ता आदि किया। कैसी
निरअहंकारिता और सरलता की मूर्ति है पूज्य बापू जी। इस प्रसंग ने महाभारत के उन प्रसंग की स्मृति करा दी जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन की घोड़ा गाड़ी चलाते हैं और इससे उनकी सहजता, महानता और भी प्रखरता से समाज के सामने प्रकट होती है। पूज्य बाबूजी कहते हैं, जो नियम के पक्के हैं वे सुरक्षित हो जाते हैं, जो नित्य साधना का नियम नहीं करते हैं उन्हीं का पतन देखा गया, पाया गया। जो नियम करते हैं वे पतन से बच जाते हैं। वातावरण बड़ा तामसी, राजसी, पतन वाला है, लेकिन जो जप, ध्यान, संयम, नियम के पक्के हैं वे कलयुग के इस दूषित वातावरण से सुरक्षित हो जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, संध्या का समय हुआ है। वशिष्ठ जी महाराज सत्संग छोड़कर जप, ध्यान, संध्या बंदन करते हैं। सुबह, दोपहर और शाम की संध्या कोई करता है तो उसे रोजी रोटी के लिए भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। संध्या में जप और प्राणायाम का महत्व है और जप भी शास्त्र व गुरु सहमत जप, ध्यान अंतःकरण की शुद्ध करता है, एकाग्रता करता है, निर्दोष भी करता है, सामर्थ्य भी देता है। पूज्य बाबूजी। हरि